मेरठ की मुस्कान और साहिल वाला केस याद है? अगर याद है तो भी आज 50 साल की माया देवी का खौफनाक कांड जानकर आप उसे भूल जाएंगे। पति के ऐसे टुकड़े टुकड़े कि पुलिस भी माया देवी और उसके प्रेमी अनिल यादव का कांड जानकर एक सेकंड को चक्कर खा गई। 50 साल की महिला पति से ऐसी नफरत की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि शव के 6-6 टुकड़े किए और हर एक टुकड़े को अलग अलग फेंक दिया। प्रेमी अनिल यादव संग मिलकर माया देवी को लगा कि उसने मास्टर प्लान तैयार किया था, लेकिन उसकी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया उसकी ही बेटी ने, जिसके चलते पूरा मामला खुलकर सामने आ पाया। दरअसल 50 साल की एक महिला पर प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करने का और उसके बाद उसके शव को 6 टुकड़ों में काटकर सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर फेंकने का आरोप लगा है। हैवानियत की हद तो यह है कि अभी तक पति के शव का सर नहीं मिल पाया है, जिसे पुलिस अभी भी तलाश रही है। हालांकि मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक आरोपी के पैर में एनकाउंटर के दौरान गोली भी लगी है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने क्या क्या अहम जानकारियां इस केस से जुड़ी हुई दी, चलिए सुनवा देते हैं आपको। आज 2 महत्वपूर्ण विषय पर इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। एक जो शनिवार में 10 तारीख में थाना सिकंदरपुर क्षेत्र में कुछ मानव अंग जिसमें 2 हाथ और 2 पैर थे वो मिले थे। उस घटना को शुरू से ही पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया। जनपद के सभी अधिकारी, कई थानों के थाना अध्यक्ष, हमारी फील्ड यूनिट, ये सब वहाँ पे पहुँचे थे। आसपास प्रयास किया गया ये जानने का कि कोई गुमशुदगी या कोई अपहरण इत्यादि की घटना तो नहीं हुई थी। यद्यपि जनपद में उस समय एक अपहरण की घटना चल रही थी तो उनके परिजनों से भी संपर्क किया गया था। उसी दिन 10 तारीख में रात में थाना कोतवाली क्षेत्र में एक महिला द्वारा अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाई गई थी करीब 8 बजे। उस रिपोर्ट में ये अंकित किया गया था कि उनके पति अपनी बेटी को लेने के लिए बक्सर रेलवे स्टेशन गए थे। उन्होंने पति का मोबाइल नंबर भी दिया था। जब ये प्रार्थना पत्र थाना कोतवाली को प्राप्त हुआ तो इंस्पेक्टर कोतवाली और जो हमारी सर्वेलेंस टीम है उन लोगों ने तहकीकात शुरू की तो ये पाया कि जिस नंबर के बारे में ये बताया गया कि वो बक्सर गया और वो नहीं मिल रहे, वो नंबर हिला ही नहीं, वो उन्हीं के घर पे रहा। इससे थोड़ा सा संदेह पैदा हुआ। फिर हमारी टीम ने जब गहनता से इसमें पूछताछ की तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक रिश्तों के कत्ल का एक कहानी सामने आई। जो महिला थी उनके कुछ लोगों से प्रेम प्रसंग था और उन्हीं अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया। इसमें महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस अपराध में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी, इस घटना को कारित करने के लिए आला कत्ल की भी बरामदगी की गई है। और ये अपराधी इतने दुस्साहसिक भी थे, जब कल रात में हमारी चेकिंग चल रही थी तो एक टिप ऑफ मिला कि इनमें से 2 अपराधी बिहार भागने की तलाश में थे अपना कोई सेफ स्थान पर जाने के लिए। जब इनकी घेराबंदी की गई तो इनके द्वारा पुलिस पे भी फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई तो एक अपराधी के उसमें घायल हुआ, गोली लगी। पूछताछ पे उसके द्वारा जो सिकंदरपुर में घटना हुई थी उसमें अपनी संलिप्तता भी स्वीकार करी। जो मुखबिर की सूचना थी वो बड़ी सटीक थी। तो आज इन सबको जेल भेजा जा रहा है। ये बहुत ही घृणित अपराध था, दुस्साहसिक भी था, जिसमें एक व्यक्ति के 6 टुकड़े कर दिए गए, 2 पैर 2 हाथ, जिन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिहाज से इनके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया था।
अलग अलग स्थान पर डाले गए थे। पैर और हाथ तो ग्रामीणों की सूचना पर बरामद हुए थे। जब इस घटना का खुलासा हुआ तो अभियुक्त गणों की निशानदेही पे शरीर का अन्य हिस्सा प्राप्त हुआ। इसका सिर घाघरा नदी में फेंका गया था। वहाँ गोताखोरों से तलाश कराई जा रही है, निरंतर 3 दिन से चल रही है, लेकिन सिर अभी नहीं मिला है। बाकी सारी चीज़ें इसमें जो भी वैधिक साक्ष्य हैं, क्योंकि इन सब की फॉरेंसिक टीम ने बड़ा मेहनत करके हर जगह का साइंटिफिक तरीके से एविडेंस कलेक्ट की गई है और जैसे जैसे चीज़ें बताई गई थी उसके अनुरूप सभी साक्ष्यों का संकलन करते हुए इन्हें जेल भेजा जा रहा है। मृतक क्या करता था? मृतक क्या करते थे सर? वो मृतक जिनकी हत्या हुई थी, जिनकी हत्या हुई है वो BRO से रिटायर्ड थे। 2023 में संभवतः वो रिटायर हुए थे और अपने परिवार के साथ रहते थे। इनकी 2 बेटियां थी। एक बेटी इनकी गाजियाबाद में संभवतः किसी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करती है, एक बेटी यहाँ रहती है। उनका भी काफ़ी सहयोग मिला। जब ये संदेह हुआ था, जब मोबाइल नहीं गया, तो परिजनों से भी, तो मृतक के भाई और उनकी बेटी ने कुछ चीज़ें ऐसी बताईं जो, और जिन्होंने ये पुख्ता किया कि मृतक की जो पत्नी, जो खुद इस पूरे प्रकरण में वादनी बनी थी, वही इस पूरी घटना की सूत्रधार है। वाकई जिस भयानक तरह से माया देवी पर प्रेमी अनिल यादव के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतारने का आरोप लगा है, वो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका सकता है। हैरान कर देते हैं यूपी से ऐसे डरा देने वाले मामले।